नमस्कार। आज हम एक मुगल शहजादे दारा शिकोह, उनकी कहानी और उपनिषदों में जो उनकी गजब की रुचि थी उस पर बात करेंगे। हमारे पास उपनिषद गंगा धारावाहिक के 6ठे एपिसोड से जुड़ी कुछ बातें हैं। तो ये कहानी है ज्ञान की प्यास की, थोड़ी सियासी साजिशों की और हाँ, वेदों के गहरे संदेश की। तो कहानी शुरू होती है काशी से। शाहजहां के बड़े बेटे हैं दारा शिकोह, औरंगजेब के भाई, और वो काशी में हैं, वेदों और उपनिषदों का मतलब समझने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं ये दिलचस्प सफर। हाँ, और ये वाकई में दिलचस्प है। सोचिए, एक मुस्लिम शहजादा, और वो भी उस जमाने में हिंदू धर्म ग्रंथों में इतनी गहराई से उतर रहा है, वो भी तब जब तख्त के लिए माहौल गर्म था। ये उनके निजी ज्ञान की प्यास को दिखाता है। हाँ, पर क्या ये सच में हो सकता था? मतलब एक शहजादा जिस पर इतनी जिम्मेदारियां हों, तख्त का दावेदार हो, वो दिल्ली की सियासत से एकदम कटकर सिर्फ ज्ञान में डूबा रहे, काशी में। यही तो उनकी खास बात थी। देखिए, एक तरफ वो काशी में थे, अकेले, विद्वानों के साथ वेदों पर सोच विचार कर रहे थे, किसी सियासी आदमी से मिल भी नहीं रहे थे, और दूसरी तरफ दिल्ली में औरंगजेब उनके खिलाफ पूरी तरह से, क्या कहते हैं, माहौल बना रहा था। कैसे? मतलब क्या कह के? अरे, उनको इस्लाम के लिए खतरा बताकर, काफिर कहकर, ये डर फैलाकर कि अगर दारा तख्त पर आ गए तो इस्लाम खत्म हो जाएगा, और फिर अपने भाइयों शुजा और मुराद, उनको भी साथ में ला लिया। मतलब पूरी प्लानिंग थी दारा को घेरने की। सियासत में झूठ को सच बनाना, ये तो होता ही है। तो इसी गहमा-गहमी के बीच काशी में दारा एक गुरु से मिलते हैं और उनसे वेदों पर चर्चा करते हैं। हाँ, और गुरु उन्हें बताते हैं कि देखो, ज्ञान पर किसी एक का हक नहीं होता, ये सबके लिए है, चाहे कोई किसी भी जाति या धर्म का हो। अच्छा, और वेदों के बारे में क्या बात हुई? गुरु ने उन्हें वेद विभाजन के बारे में बताया कि ज्ञान इतना ज्यादा था कि महर्षि कृष्णद्वैपायन ने उसे संभाला, 4 हिस्सों में बांटा: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, और फिर अपने 4 शिष्यों पैल, वैशंपायन, जैमिनी, सुमंतु, इनको सौंपा। इसीलिए वो वेद व्यास कहलाए। वेदव्यास। हाँ, सुना है। तो मतलब हर वेद में भी अलग-अलग हिस्से हैं। बिल्कुल, हर वेद के भी 4 भाग हैं: संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। अच्छा। हाँ, मोटे तौर पर कहें तो संहिता कर्मकांड है, ब्राह्मण उपासना कांड है, और आरण्यक और उपनिषद मिलकर ज्ञान कांड है। उपनिषद तो वेदों का सार है, उनका दर्शन। ये जो बात है ना ईश्वर और इंसान के रिश्ते की, उपनिषद इसे कैसे समझाते हैं? कुछ खास बताया गुरु ने? हाँ, गुरु ने दारा को एक बहुत खूबसूरत मिसाल दी, समंदर और हथेली में भरे पानी की। समंदर और हथेली का पानी। हाँ, कि ईश्वर समंदर जैसा है, अनंत, अथाह, और जीव यानी हम इंसान, वो हथेली भर पानी जैसे हैं, सीमित। हाँ। पर असल में दोनों है तो पानी ही है ना, तत्व तो एक ही है, ब्रह्म। ईश्वर हर कण में है, कभी छोटा सा दिखता है, कभी विराट। तो ये समझना कि हम सब उसी एक अनंत सत्ता का हिस्सा है, शायद यही वो बात थी जिसने दारा को इतना खींचा। बिल्कुल बिल्कुल, यही वो एक होने का अनुभव है जो उपनिषदों का निचोड़ है। उपनिषद शब्द का मतलब भी यही है, गुरु के पास पूरी श्रद्धा से, बिना किसी दुनियावी इच्छा के बैठकर वो परम ज्ञान पाना। अच्छा। और गुरु ने दारा को सलाह भी यही दी कि कुछ बनने की चाह छोड़ो, बस एक सच्चे ईमानदार फकीर बनो। फकीर शहजादे को? हाँ, मतलब मन से फकीर। जब ये तन, मन, धन, सत्ता की वासना खत्म होगी, तभी वो सच, वो अल्लाह या ब्रह्म मिलेगा। और कहा कि बादशाह बनकर भी अगर प्रजा की सेवा करते हो तो वो भी ईश्वर की ही सेवा है। ये बातें चली रही थीं कि दारा को दिल्ली से खबर आ गई। हाँ, पिता बीमार है और भाई लोग जंग की तैयारी कर रहे हैं, तो उन्हें जाना पड़ा। जाते जाते जरूर उन्होंने मौत और मुक्ति पर सवाल पूछा होगा गुरु से, है ना? हाँ, बिल्कुल। और गुरु का जवाब भी उपनिषदों के सार जैसा था कि जो इंसान ये जान लेता है कि वो ये शरीर नहीं है बल्कि आत्मा है, वो तो मौत से पहले ही मुक्त हो जाता है। आत्मा तो अजर है, अमर है। नैनम शिंदंती शस्त्राणी, नैनम दहति पावका। हाँ, वही, न शस्त्र काट सकते न आग जला सकती है। इतनी गहरी समझ। लेकिन फिर भी दारा का अंत तो बहुत दुखद हुआ। सल्तनत से बगावत, दीन को नापाक करने का इल्जाम और मौत की सजा। हाँ, सियासत की अपनी मजबूरियां और क्रूरता होती है, वो ज्ञान की इन गहराइयों को कहाँ समझती है। लेकिन देखिए, दारा की कहानी उनकी मौत पर खत्म नहीं होती। कैसे?
उन्होंने उपनिषदों का जो फारसी में अनुवाद किया था ना, सिरे अकबर नाम से, उसी के जरिए ये ज्ञान पश्चिम तक पहुंचा। अच्छा, विदेश तक। हाँ, फ्रेंच, जर्मन विद्वान, बाद में मैक्स म्यूलर जैसे लोग, इन सब ने भारत के इस प्राचीन दर्शन को उन्हीं अनुवादों से जाना। कमाल है। तो जैसा कि श्लोक में भी कहा गया है कि ताजमहल शायद एक दिन मिट भी जाए, पर दारा के अनुवादों से जो उपनिषदों की आवाज फैली वो हमेशा गूंजती रहेगी। सच शायद कभी नहीं मरता। बिल्कुल। और दारा शिकोह की ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है, ज्ञान और सत्ता के रिश्ते पर। कितना मुश्किल है ये रिश्ता, है ना? क्या सच्चा ज्ञान सत्ता की राजनीति से बचकर पनप सकता है, या सत्ता उसे हमेशा अपने रंग में ढालने की कोशिश करती है? और ये भी कि कैसे ज्ञान वो भाषाओं और संस्कृतियों की सीमाएं तोड़ देता है, जैसे दारा के अनुवादों ने किया। ये वाकई सोचने वाली बात है कि सत्य किन किन शक्लों में, किन रास्तों से जिंदा रहता है, पीढ़ी दर पीढ़ी।